हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? बहुत ठंड लग रही है ना? मुझे भी लग रही है, पर क्या बोले। आप सभी के लिए रीडिंग लेके आनी थी, तो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सभी को गाइडेंस देने के लिए। मन नहीं मान रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ तो है जो आपको बताना चाहिए, कुछ तो है जो आप जानना डिज़र्व करते हो, कुछ तो है जो आपके मन में चल रहा है। आपके मन में भी मैं डाउट कैसे रहने दूँ, है ना? तो चलिए ठीक है, आज एक जादू सा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है कि नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूं या फिर एक पिका कार्ड रीडिंग करूं या फिर कार्ड रीडिंग, टैरो कार्ड्स रीडिंग करूं। तो आप में से अभी रीडिंग शुरू नहीं हुई है, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, आप मुझे ये बताओ, कैंडल वैक्स रीडिंग करूँ या फिर आपको कार्ड रीडिंग चाहिए। देखते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। देखते हैं किन किन की आवाज़ मुझ तक पहुंचती है और कौन कौन सही निकलते हैं। देखते हैं हम दोनों आपस में कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। देखते हैं हम दोनों कितने ज़्यादा आपस में कनेक्टेड हैं। एंजल्स, मुझे शक्ति दीजिए, मैं अपने व्यूअर्स की दिल की बात को जान सकूं। कैंडल वैक्स रीडिंग करूं या टैरो रीडिंग चाहिए, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच पाती है। कुछ सेकंड्स और दूंगी। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है या जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, नो मैटर आपने कभी भी ज्वाइन किया हो, अब अपने दिल की बात लिखो ज़रा। देखती हूँ कौन कौन सक्सेसफुल होते हैं। ओके, आज हम लेके आ गए हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। कौन कौन जीते, किस किस का जवाब सही निकला, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलिए आज की रीडिंग को शुरू किया जाए, लेके प्रभु का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। और जो जीता है उसको मिलेगा इनाम फॉर श्योर। क्या इनाम है, चलो रीडिंग के लास्ट में बताते हैं। ओके, इतने ज़्यादा ट्रॉमा में हो ना, अगर चीज़ें सही भी चल रही है, एक डर सा लगता है आपको कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है ना? इसी डर की वजह से आप अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हो। आपको एक डर सा सता रहा है। हर कोई जो आपके पास आता है, आपको ऐसा लगता है ये आपका नुकसान करने आए हैं, या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि हर कोई ना, अगर आपका कोई गोल है, कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कुछ है, ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम है या कुछ आपका ऐसा गोल है जिसको आप पाना चाहते हो सकता है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। 2026-25 में मुझे लगता है आप उस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हो। बहुत लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में ही वो एग्ज़ाम है, या किसी प्रकार की कोई परीक्षा है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है, या यही मान लो कि ये कोई प्यार की परीक्षा है जो आप अपने पर्सन की ले रहे हो। ठीक है ना? उसी से रिलेटेड ये एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है उसी के रिगार्डिंग ना आप अपने पर्सन को टेस्ट कर रहे हो। और आपको ये भी लगने लगा है कि जिस तरीके से ये पर्सन आपको रुला रहे हैं, ये आपकी मेहनत को या फिर आपके लाइफ का जो एक गोल है, स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट होना, या आप मेडिटेशन इसलिए करते हो कि आप खुद को और ज़्यादा जान पाओ, खुद से और ज़्यादा जुड़ पाओ। आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी जर्नी को कभी नहीं समझ पाएंगे, और आपको ये भी डर लग रहा है कि हो सकता है कि आपके करियर में या फिर आपकी सक्सेस में ये पर्सन बाधा बने। ठीक है ना? क्योंकि आप उम्मीद करते हो, जैसे कि मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप एक जगह बैठ नहीं सकते, आप काम से जी नहीं चुरा सकते। पर दिस इज़ ऑपोजिट विद योर पर्सन। आपके पर्सन को देख के लगता है कि ये ना इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आपने जो भी इनसे एक्सपेक्टेशन की थी उस पर ये खरे नहीं उतर पाए हैं। ठीक है, आप एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जहाँ फ्यूचर के बारे में सारी बातें
पहले से डिस्कस हो। ओह माय गुडनेस, जहाँ पे डिस्कशन की बात हो रही है मुझे लगता है दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है, इस वजह से ही दोनों मतलब आपके मन में डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कोई ऐसी डिस्कशन हुई है जहाँ इस पर्सन ने फ्यूचर को लेके आपको क्लैरिटी नहीं दी है, इस कमिटमेंट को लेके। बस ये आपको एक, जैसे आपको लगता है कि सिर्फ सपने दिखा रहे हैं बच्चा समझ के, पर एक्चुअल में उस सपने को ये पूरा कैसे करेंगे वो नहीं बता रहे, मतलब चीज़ें एग्जैक्ट क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। तो आपको इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा डाउट महसूस होता है, डाउट में ही रहते हो आप। अब यहाँ पे आपके पर्सन बोल रहे हैं कि अभी से करने से कुछ नहीं होगा, जब समय आएगा तो ये आपको दिखा देंगे करके, ठीक है। बट रिलेटेड टू फ्यूचर आपने कभी भी नहीं इस पर्सन से ना कोई करियर ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड बातें नहीं सुनी है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आगे जाके ना इस पर्सन के साथ हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है, कम में ही काम चलाना पड़े, या फिर आपको ये भी लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं इस पर्सन को अगर आप अपना पार्टनर बनाते हो तो, ठीक है ना। ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन आपने दुनिया देख लिया, आपने धोखा खा लिया है। इतना भी आसान नहीं है कि अपने कदम पर खड़े होना, घर चलाना और हर चीज़ को देखना। हो सकता है कि आप घर के बड़े हो तो आप बहुत डीपली सोच रहे हो, कुछ तो डिफरेंस है, और यह हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो घर पे सबसे छोटे हों, तो आपकी नज़र में ना ये, आपकी नज़र से ये चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। पर ये पर्सन इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है बार बार ये पर्सन आपको समझाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं, ये पर्सन बार बार आपको समझाए जा रहे हैं कि हर चीज़ को ठीक से करना है, ठीक है ना, हर चीज़ को तरीके से करना है, तो वो टाइम आने पर ये पर्सन आपको दिखा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ऐसा चल रहा है कि मुझ पे भरोसा करो, टाइम आने दो, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँगा। ये आपकी केयर करना चाहते हैं आपके पर्सन, पता है, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। आपका जो कंसर्न है वो सही है एज अ पर्सन, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप जिस किसी का भी हाथ थामोगे उसके बारे में जानना, उसकी नॉलेज होना, उससे सारी चीज़ें डिस्कस करना, ये बात गलत नहीं है। पर जैसे ही घड़ी की टिक टिक मुझे सुनाई दे रही है, मुझे एक बात और भी नज़र आ रही है कि वक्त के साथ साथ ना ये पर्सन आपके साथ ही ग्रो करेंगे। आप देखना, जो भाषा, जो चीज़ आप इनको समझाना चाह रहे हो ना, वो अच्छी तरीके से इनके दिमाग में घुस रही है, और मुझे ऐसा लगता है ये समझ रहे हैं आपके पर्सन कि आप अपने आसपास की चीज़ों को प्रायोरिटी मानते हो। क्योंकि देखो, इट्स वेरी इजी टू से आई लव यू, पर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन योर आई लव यू। ये बात समझ रहे हैं तो आप ना बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो, पर ये पर्सन प्रैक्टिकल और रोमांस का मिक्सचर है। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हो, अब उसी चीज़ को मानते हो जो आपको दिखता है। पर ये पर्सन बोल रहे हैं कि अगर मैंने कहा है ना, वो चीज़ दिखने भी लगेगी, पर आप उस चीज़ को तभी मानोगे जब आपको दिखेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, योर पर्सन इज़ मिसिंग यू राइट नाउ, आप नहीं मानोगे। हालांकि वही चीज़ अगर आपके पर्सन ने आपको कल कॉल कर दिया, एक्शन हो गया, तभी आप उस चीज़ को मानोगे। तो आपका जो अप्रोच है मैं बहुत प्रैक्टिकल समझ रही हूँ। यार लाइक जो दिखता है वही मैं सच मानूंगा या मानूंगी। ऐसा लग रहा है कि आप रीडिंग्स भी देखते हो ना, आप उसको तब तक नहीं समझते हो जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है, और वो चीज़ होगी भी तभी जब आपको फुल कॉन्फिडेंस, फुल फेथ है उस चीज़ पे। आप समझो इस बात को, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ धीरे धीरे यहाँ पे आपकी और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक रीज़न की वजह से हो रही है। इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग, योर कनेक्शन इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है, योर कनेक्शन इज़ बीइंग टेस्टेड। आप दोनों को मैं यही सलाह दूंगी, आप पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में मत जाओ, ठीक है। आपको बीच बीच में एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा गैप, ओ माय गुडनेस, यही चाहते हैं आपके पर्सन, खुद देख लीजिए, यही चाहते हैं आपके पर्सन। ये आपके जो पर्सन है ना, इस सेपरेशन से बहुत परेशान हो रहे हैं। इनको ये आपका तरीका पसंद नहीं आ रहा कि डिस्टेंस मेंटेन करके एक दूसरे को जानने का। बीच बीच में ना इनसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करो, पर थोड़ी बहुत टच में रहा करो, ताकि समय रहते जो जो चीज़ें ये करते जा रहे हैं एटलीस्ट आपको पता चले, एटलीस्ट कल को ये पर्सन आपको ब्लेम ना करे, ठीक है।
कल को ये पर्सन आपको ब्लेम ना करे, आपको ना बोले कि आपने इनको ना समय रहते मौका नहीं दिया, क्योंकि इस समय ये पर्सन मुझे कहते हुए दिख रहे हैं कि आपने इनको खुद से दूर किया है। वो आप ही हो जिसकी वजह से ये पर्सन होपलेस हो गए हैं, वो आप ही हो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ही मतलब ट्रॉमा में चले गए हैं। इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं चाहते कि अपनी बुरी हालत आपको दिखाएं। अगर ये आपके सामने आते हैं, देखना ये आपसे कैसे बिहेव करेंगे कि नहीं इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में ये पर्सन टूटे हुए हैं अंदर से। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या, कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं आपको यकीन दिलाना, और ये भी चाहते हैं कि आप इनके टच में रहो, पूरी तरीके से आप नो कांटेक्ट ना करो इनसे। तो आशा करती हूँ मैं आपको गाइडेंस दे पाई हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ मैं आपको बता पाई हूँ। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। इस कैंडल रीडिंग की तरह ये जो लॉ है ना जो जल रही है, आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए प्यार ऐसे ही अभी भी बरकरार है। मुझे ये प्यार फेड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 11-11 हो गया है। यही मेरी विश है कि आपको जल्दी से एक नया रास्ता मिले, आपको एक नया साइन मिले। 11-11 विश मांग लो, इस रीडिंग को प्यार दे के जाओ। थैंक यू सो मच।